उनके पुत्र वसुदेव जी वो यहाँ से बारात लेकर के मथुरा गए थे। इसीलिए ये तीर्थ जो है सभी तीर्थों का भानेज भी कहा जाता है, उन्हीं के ऊपर। जय भोलेनाथ दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बाबा भोलेनाथ की नगरी बटेश्वर में आए हुए हैं। बटेश्वर धाम वही जगह है जिसे छोटा काशी भी कहा जाता है। आप हमारे पीछे यमुना जी को देख सकते हैं, ये यमुना जी हैं। इसी के किनारे किनारे करीब 100 मंदिरों की श्रृंखला बनी हुई है, आप देख सकते हैं पीछे। और इन्हीं में से जो प्रमुख मंदिर है बाबा बटेश्वर नाथ का मंदिर है। तो चलिए वहां चलते हैं और आपको भी उनके दर्शन करवाते हैं। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि यहाँ पर यमुना जी की धारा उल्टी क्यों प्रवाहित होती है। इसके अलावा बाबा भोलेनाथ के चमत्कार से कैसे और क्यों एक लड़की को बाबा जी ने लड़का बना दिया था। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाते रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बटेश्वर धाम आगरा से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बेहद प्राचीन स्थान है। प्राचीन काल में यह संस्कृत शिक्षा का केंद्र था, इसीलिए इसे छोटा काशी भी कहा जाता है। सबसे पहले हम बटेश्वर क्षेत्र में 100 मंदिरों की श्रृंखला में से सबसे प्रमुख मंदिर बाबा बटेश्वर महादेव मंदिर में जा रहे हैं। दोस्तों, हमने प्रसाद ले लिया और अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। चलिए आपको भी मंदिर में चल के दर्शन करवाएं। बटेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण भदावर वंश के राजाओं ने सन 1600 से 1700 के बीच में करवाया था। बटेश्वर महादेव मंदिर को लेकर मान्यता यह है कि यहाँ जो भी मनोकामना मांगी जाती है वह पूरी हो जाने के बाद में वह व्यक्ति यहाँ आकर घंटा चढ़ाता है। इसीलिए इस मंदिर में बहुत बड़े बड़े घंटे टंगे हुए हैं। अब आप दर्शन कीजिए साक्षात बटेश्वर महादेव जी के। कहा जाता है कि यह शिवलिंग स्वयंभू है, वह स्वयं धरती से प्रकट हुई थी। पद्मासीनं शमन्तातिष्ठितमर्कटे व्याघ्रं प्रतिं वशानं विश्वाधं विश्वबीजं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं बाबा बटेश्वरनाथाय ध्यानार्थं पुष्पं समर्पयामि नमः। नमो लगा बाबा के मस्तक। ओम श्री खंडचंदम दिव्यम गंधायम शुभमनोहरम क्लेपनम सुश्रेष्ठम परमात्मने शरणं बाबा बटेश्वरनाथाय गंधोदकं समर्पयामि नमः। पूर्णगौरं करुणावतारम। देखिए, ये जो स्थान है जहाँ पर आप अभी खड़े हुए हैं, ये भगवान ब्रह्मलाल जी का मुख्य मंदिर है। और यहाँ की ये विशेषता है कि इस मंदिर में आप आकर के अपनी मनौती जो भी बाबा से मनाएंगे, निश्चय करके 100 के 100% उसको पूर्ण होना ही होना है। दूसरी बात, ये जो स्थान है बटेश्वर क्षेत्र द्वापर समय से बिलोंग करता हुआ है। भगवान वसुदेव जी यहीं के राजा थे, यहीं से बारात लेकर के मथुरा गए। जी हाँ, श्री कृष्ण जी के दादा मासूर सेन जी महाराज यहीं के थे। उनके पुत्र वसुदेव जी वो यहाँ से बारात लेकर के मथुरा गए थे। इसी वजह से उनके पुत्र जो हुए कृष्ण जी वो भानेज बने वो सभी की। इसीलिए ये तीर्थ जो है सभी तीर्थों का भानेज भी कहा जाता है, उन्हीं के ऊपर। अच्छा, बटेश्वर धाम जो है वो सभी तीर्थों का हाँ, यहाँ पर भदावर कुलवंश के कुछ राजा हुए आज से 550 वर्ष पहले। तो उस समय यहाँ बताते हैं कि कोई उनके कुल में लड़की से लड़का हो गया था, जो कि आज बदन सिंह के नाम से मशहूर है। ग्वालियर संग्रहालय में उनकी मूर्ति रखी हुई है बदन सिंह महाराज की। उसको कोशिश में लगे हुए हैं सभी के बटेश्वर में आकर के स्थापित करवा दी जाए। वो अद्भुत स्थान है जी, बहुत ही अद्भुत स्थान है वास्तव में। यहाँ पर आपकी मन कामना की जो भी इच्छा है बाबा स्वयं अपने आप स्वतः पूर्ण कर देती है। तो महाराज जी, दर्शन के बाद में जो नंदी जी हैं उनसे बाद में मनोकामना मांगी जाती है वापस जाते इष्ट पहले है जी गढ़ बाद। जी बिल्कुल, इसीलिए पहले हम आए थे। इष्ट पहले है गढ़ बाद। जी ठीक। जैसे बाबा ब्रह्मलाल जी महाराज बटेश्वर महाराज के दर्शन करने के बाद अब हम बाहर निकले और यहाँ से मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक सामने नंदी जी विराजमान है। और इनके बारे में कहा जाता है कि आपको जो भी मनोकामना मांगनी हो भोलेनाथ से, वो हमें नंदी जी से इनके कान में आके बोलना होता है। तो चलिए हम भी यहाँ पे मनोकामना मांगते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे वीडियो के माध्यम से महादेव जी से अपनी मनोकामना मांग लेंगे। तो बाबा बटेश्वर महादेव के बहुत अच्छे दर्शन प्राप्त हुए हमें और उम्मीद करते हैं कि आपको भी बहुत अच्छे दर्शन प्राप्त हुए होंगे। और सब लोग एक बार बाबा बटेश्वर की जय जरूर लिख दें कमेंट बॉक्स में। चलिए अब हम चलते हैं, एक और प्रमुख मंदिर यहाँ का है गौरी शंकर मंदिर। तो चलिए अब आपको वहां लिए चलते हैं। गौरी शंकर मंदिर में भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती मैया और अपने पुत्र गणेश जी के साथ में विराजमान है। तो चलिए आपको वहां ले चलते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं।
राजा महेंद्र सिंह यहाँ के थे और राजा विक्रम सिंह जो है मैनपुरी के थे। मैनपुरी के राजा थे। हाँ जी। जी जी तो उनमें जो है ऐसा था कि यहाँ बटेश्वर नाथ जी, ये बट वृक्ष, ये वृक्ष बहुत पुराना है, त्रेता का है। यही वो बट वृक्ष है जो त्रेता युग का बताया जाता है। इसी के नाम से बाबा भोलेनाथ का बटेश्वर नाथ नाम रखा गया है। ब्रह्मलाल जी का नाम है इनका, ठीक है ना। तो यहाँ से ऐसा हुआ था कि जब जो है शिकार खेलने गए, यहाँ के जो राजा थे विक्रम सिंह, महेंद्र सिंह, तो खेलते खेलते फरेरा नाका आप आए हो, जैसे आगरा से आते हैं 73 किलोमीटर पार करके आते हो, तो वो तिराया पड़ता है फरेरा का नाका। तो वहां से विक्रम सिंह वो वहां से मैनपुरी से आए थे। जो मैनपुरी के राजा हाँ, एक शिकार और दो शिकारी पीछा करते। हाँ, यहाँ के भी राजा। हाँ, तो ऐसा हुआ शिकार, एक शिकारी थी, उसमें 2 तीर लगे हुए थे। तो वो यूं कहे कि ये हमारा शिकार है, बटेश्वर वाले कहे ये हमारा शिकार है। तो सुबह की बात 11 बजे की, होते होते शाम हो गई, ऐसे 5 बज गए जैसे आप टाइम हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर जल्दी करो या युद्ध करो, ये हार मानो, एक तो हार मानना पड़ेगा। शिकार एक ही इंसान ले जाएगा। हाँ, एक इंसान जो हार मान जाएगा वो ले जाएगा। बिना ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, शिकार मेरा है। तो मैंने कि कुछ भी करो, क्या होगा, हमारी पत्नी गर्भ से। तो मैंने कहा यही फैसला होगा कि क्या कि हमारी भी पत्नी जो है गर्भ से। तो मैंने कहा ठीक है। मैनपुरी वाले ने कही अगर हमारे लड़का हुआ तो भदौरिया है ये। तो इन्होंने कहा तुम्हारी लड़की हुई तो हम आप ब्याह के ले जाएंगे। मैनपुरी वाले ने कहा, मैंने कहा ठीक है, अगर तुम्हारे लड़का हो तो जो है मेरे लड़की होगी तो आप ब्याह के ले जाना। मैंने ठीक है, फैसला संस्कार जो है वहीं पड़ेगी जाएगी। तो मैंने ये ऐसे नहीं मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। कैसे मानोगे कि तुम्हारी फौज हमारे किले पे रहेगी और हमारी फौज तुम्हारे किले पे रहेगी। अच्छा, जब तक कि कोई बच्चा जन्म नहीं ले लेता है। हाँ हाँ, हुआ क्या, कुदरत की बात है, जो है दोनों की लड़की हुई। अच्छा, दोनों की लड़कियां हुई। हाँ जी, और जिनमें शादी हो नहीं सकती है। हाँ, तो ऐसा थी। तो पहले राजा महाराजन के एक ब्राह्मण और एक नाई जाता था और फेंटा कटारी से शादी हो जाती थी। अच्छा। हाँ, जब लड़का पूरी उम्र में हो जाते थे तब विदा होके आती थी। तब तक राजा जो है अपने पुत्र का मुंह नहीं देखता था। हुआ क्या कि यहाँ की बांदी ने ये कह दिया था कि हमारे जो है लड़का हुआ हमारा। अच्छा, इन्होंने झूठ बोल दिया कि लड़का हुआ है। हाँ जी। रानी ने नहीं झूठ बोला, लेकिन बांदी ने जो है झूठ बोल दिया महाराज हमारे आपके पुत्र हुआ। जिन्हें बहुत खुशी की बात है, जिन्हें जाओ कह दो अपनी फौज हटाओ। हाँ, मैनपुरी के राजा से ये बात कह दो जाके। हाँ, ये पुत्र हुआ है हमारे और आप शादी करेगा। अब तारीख और मिति दे दी और उनके ठीक है, हमारा जो बच्चा जब शादी लायक होगा तब जो है। तो देखो, राजा महाराजन के पुत्र का जब मुंह देखते थे, जब बाकी गुण देख लेते थे। इसके गुण कैसे हैं, इसका व्यवहार कैसा रहेगा, राज्य में कैसा रहेगा, तो सब ब्राह्मण बता देते। तो वो पहले ज्योतिषी ब्राह्मण ऐसे थे, तो सब कुछ सारी बात बता देते। मैंने कहा महाराज सब कुछ ठीक है, बिना तो मालूम पड़ेगा ज्योतिषी का ये पुत्री है। मैंने कहा महाराज सब ठीक है। अब महाराजा के सामने कहे दे कोई लड़की है तो रानी को फांसी लगेगी और रानी को फांसी लगेगी। जब 18 साल 19 साल का हुआ तब वो आई। अच्छा, तो वो भी लड़की तो अब तो बात राजा महाराजन के तो भैया स्वतः ही मालूम पड़ जाते मैंने कि ये भी लड़की है और मेरे पास ही ये आएगी तब मालूम पड़ेगी, तभी युद्ध होगा। और अब विनाश तो बहुत ही ज्यादा है। तो ये धार थी, ये आप खड़े हो, ये भोलेनाथ की धार थी सीधी। तो इस धार से बहते हुए इधर ही साइड से यमुना जी की जो धार थी वो इधर ही साइड से यहाँ इधर को मैंने ठीक है। सो वो जमुना जी में कूद गई थी, जमुना खड़ी हुई थी। यहाँ के जो राजा थे उनकी पुत्री कूद गई। हाँ, ये सोच के कि हमारी वजह से ही सारा विवाद है। हाँ, विवाद है, नहीं है इसलिए और मालूम तो पड़ेगी। बिल्कुल तो इसमें कूद गई तो जो है पातालपुरी में तरी में पानी के अंदर गई
तो जाते ही तो भोले बाबा की शिवलिंग यही वाली बैठी थी। भोले बाबा साक्षात विराजमान है। मैंने कहा आओ पुत्र, तुम कैसे आए? कि महाराज मैं तो पुत्री हूँ। मैंने नहीं पुत्र हो। मैंने कहा महाराज मैं तो पुत्री हूँ। नहीं पुत्र हो 3 बार कही उन्होंने। तो वास्तव में मैंने शरीर को बदल दिया तो पुत्री से पुत्र हो गए। मैंने कहा महाराज तुमने, वो भी अचंभे में पड़ गए, पांच से पड़ गए, महाराज तुमने तो हमको पुत्र बना दिया। अब हम बात खुली, जब बात खुली तो माँ विवाद फिर शुरू। रानी ने तो बांदी ने तो सत्य कह दी, महाराज हमने झूठ बोला। मैंने कहा नहीं मैं पुत्री पुत्र हूँ, पुत्री नहीं हूँ। अच्छा, ये बांदी झूठ बोल रही है किसी के दबाव के कारण। मैं तो पुत्र हूँ। तब उसने कहा कि तुम्हें पुत्री थी और पुत्र कैसे बने? जी, तो ये हुआ तो मैंने कहा महाराज की कृपा है, भोलेनाथ की। तब से अब हम यमुना घाट पर जा रहे हैं जहां हम नौका विहार करेंगे। तो चलिए आपको भी वहां लिए चलते हैं। नाव से यमुना जी में घूमने पर आप सभी मंदिरों को आसानी से देख सकते हैं, जो कि एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से बने हुए हैं। इसके अलावा यहीं से ही आप घाटों का नज़ारा भी देख सकते हैं। बटेश्वर राजनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण जगह है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का पैतृक गांव बटेश्वर ही है। कहा जाता है कि उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भी यहीं से की थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी जो गिरफ्तारी हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, वो उनके पैतृक गांव बटेश्वर से ही हुई थी। वैसे तो यमुना जी की धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, लेकिन सिर्फ बटेश्वर में ही करीब 3 किलोमीटर तक यह धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। कहा जाता है कि यह सब सिर्फ बाबा जी के चमत्कार से ही हुआ है। मंदिर परिसर में ही हमारी नज़र कुछ विदेशी भक्तों पर पड़ी, जिनसे बात करने पर पता चला कि वह फ्रांस से यहाँ तक बाबा बटेश्वर नाथ के दर्शन करने आए हैं। मंदिर परिसर में कई दुकानें बनी हैं, जहां से हमने कुछ सामान भी खरीदा। भारत के किसी भी शहर से अगर आप बटेश्वर धाम आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आगरा आना पड़ेगा। आगरा से बटेश्वर धाम की दूरी करीब 70 किलोमीटर है, जिसके लिए आप टैक्सी या फिर अपनी पर्सनल कार भी यूज़ कर सकते हैं। हमारी बटेश्वर धाम की यात्रा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।